उत्तराखंड में देश के साथ साथ लोकसभा चुनाव हो रहा है और सियासी पारा चरम पे है। एक तरफ तपिश, जो धूप की, सूरज की तपिश है, वो आगे बढ़ती जा रही है। अब जो है गर्मी बढ़ने लगी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पारा भी चरम पर है और राजनीतिक पारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं हूँ हरि की नगरी हरिद्वार में, गंगा की नगरी हरिद्वार कहते हैं इसको। यहाँ पर पहाड़ से उतरकर मैदान में गंगा माँ अवतरित होती है और यहीं पर राजनीति किस तरह से देखने को मिल रही है, हरिद्वार लोकसभा सीट पर किस तरह से यहाँ की जनता, यहाँ के प्रबुद्ध लोग सोचते हैं, इसके बारे में आज हम परखने के लिए, जानने के लिए हम हरिद्वार पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी के पानी की, आप देख सकते हैं नीचे पानी है, लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और राजनीतिक मिजाज इसी गंगा नदी से हम आपको दिखाते हैं। इसी गंगा मैया के चरणों में बैठकर, खड़े होकर यहाँ पर हम बात करेंगे सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ से जितने प्रबुद्ध हैं यहाँ के शहर के, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरिद्वार में क्या कुछ हो रहा है। हरिद्वार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हरिद्वार जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में 14 सीटें हैं और 14 में से 6 जो विधानसभा की सीट है वो बीजेपी के पास है। तो इस तरह से देखें तो बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं पर एक निर्दलीय भी है, बसपा का भी यहाँ पे जनाधार है। यहाँ पर अगर हम जातिगत समीकरण को देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है, यानी कि आपको हर जाति के लोग मिल जाएंगे। SC ST मुसलमानों की भी संख्या ठीक ठाक है, इसलिए इस सीट को आसान सीट कभी नहीं कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के हैं, बसपा से भी कैंडिडेट हैं और निर्दलीय के भी कैंडिडेट हैं। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर विशाल गर्ग हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं, हरिद्वार की जनता क्या कह रही है, इस बार कौन जीतने जा रहा है? देखिए, हरिद्वार की जनता ही क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और सभी जानते हैं कि मोदी जी ने किस तरह से देश को विकास की राह पे लेके आए हैं। 2014 में जब से उन्होंने देश को संभाला है, तब से लगातार देश जो है वो उन्नति की तरफ अग्रसर है। और हरिद्वार लोकसभा जो है वो हम बहुत बड़े मार्जिन से, और हरिद्वार लोकसभा ही नहीं, मैं कहूँगा उत्तराखंड की 5 सीटें हम लोग लोकसभा की बहुत अच्छे और बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने लगातार जो 4 साल का उनका शासन रहा उसके अंदर जीरो टॉलरेंस का उन्होंने हमेशा जो एक संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग यहाँ पे भी दिखाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो 19 अप्रैल को यहाँ पे जब लोकसभा के चुनाव के जब वोट पड़ेंगे तो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और सिर्फ 1-2 लोकसभा में 1-2 अगर हम विधानसभाओं की बात छोड़ दें, उसके अलावा हम सारी विधानसभा यहाँ से जीत कर अच्छे और बड़े मार्जिन से जो है इस लोकसभा को जीतने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम विधानसभा के समीकरण को देखें तो हरिद्वार में जो 11 है वहाँ तो आप अल्पमत में हैं, आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे विधायक नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हरिद्वार से तो आप पीछे रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकसभा है उसके अंदर 14 विधानसभाएं हैं, जिसके अंदर धर्मपुर, ऋषिकेश, डोईवाला, हरिद्वार जो विधानसभाएं हैं वो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं लगातार। और उसके आगे भी मैं सिर्फ मंगलौर और कलियर की विधानसभाओं को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे उसमें हमारे विधानसभा में प्रत्याशी हैं या नहीं है, लेकिन लोकसभा के अंदर हम सारी जो विधानसभाएं हैं वो 1-2 विधानसभा और वो जो बराबर में रहेंगे। उसके अलावा हम, चाहे वो लक्सर विधानसभा है, वो हम सब विधानसभाएं जो है लोकसभा की दृष्टि से लगातार जीतते आ रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। चलिए आपके पास आता हूँ। और हरिद्वार में आए और संतों से बात ना करें, ये भला कैसे हो सकता है? हमारे साथ अधीर कौशिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं परशुराम अखाड़ा के। अखाड़े की जब भी बात आती है तो निश्चित तौर पर आपके कपड़े को देख के भी पता चल रहा है कि आप साधु हैं और लोगों की सेवा करते हैं। और मोक्षदायिनी गंगा नदी, यहाँ पर हर तरफ से दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए और यहाँ पे नहाने के लिए, पाप धुलने के लिए। यहाँ से आप जब कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आपके नजरिए से क्या कुछ होने जा रहा है? हर हर महादेव। देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा जी के प्रांगण से आपका अपना अधीर कौशिक। सत्य कि माँ गंगा जी के हम किनारे हैं और माँ गंगा जी का अमृत जल है, तो सत्य की वाणी बोलनी चाहिए। देश में नाम है, देश विदेश में नाम है माँ गंगा जी का। आने वाला समय चुनाव का है, माहौल गर्म है। भाजपा सरकार, माननीय मोदी जी, उनका एक सपना, उस सपने पे साकार उतरना इन सांसदों का काम है। व्यक्ति तक हम किसी को
कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में हरिद्वार में जिले में जो चाहिए था युवक सांसद चाहिए था। देश के युवक, जिले के युवक बच्चों की भावनाओं को समझने वाला एक जनप्रति युवक नेता चाहिए था। ठीक है, राजनीति का कोई अपना सिस्टम होगा, जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट दिया, बहुत अच्छा कार्य है। हम साधुवाद, माँ गंगा जी कृपा बनाए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आम जनता से आप कब मिलना पसंद करेंगे, ये पहला सवाल है। तो आपका ये कहना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है वो जनता से दूरी बना के रखते हैं? देखो, जनता से नहीं, उनके कार्यकर्ता इतना उन्हें मोहित कर देते हैं। जो आम जनता के प्रश्न है, आम जनता के भाव हैं, वो कैसे उन तक पहुंचे, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं जब वो मुख्यमंत्री थे, कई बार हरिद्वार की समस्या में एक समस्या पे ज्यादा जोर कर डालता हूँ, जो हरिद्वार में मैं 2015 से लगातार वो मुद्दा गर्म करता रहा हूँ और हर प्रश्न पे मैं उठाता रहा हूँ। स्मैक हमारे जिले की जो युवक रीढ़ की हड्डी, इस देश का भविष्य जो बदलने की शक्ति रखता, वो युवक बच्चा कम से कम 20 से 25% वो इस स्मैक में पड़ चुका है, इल्लत में। ये परिवारों की भी कमजोरी है, कुछ साधु संतों की भी कमजोरी है, और प्रशासन अधिकारी की तो बहुत ही कमजोरी है। लचीलापन, अब जैसे 2-4 दिन के अंदर इतनी घटना आई सामने कि शराब की खेप पकड़ी जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की अब टीम काम कर रही है, तो वास्तव में नशे की खेप पकड़ी जा रही है। तो ऐसा 4 साल में क्यों नहीं हुआ? कौशिक साहब, जब चुनाव आचार संहिता से पहले हरिद्वार की जब भी हम लोग बात करते थे तो यहाँ पे साधु संत कहते थे यहाँ पे कोई ना कोई साधु संत खड़ा होना चाहिए, यहाँ से मांग उठ रही थी। लेकिन अब तो कोई है नहीं, कोई साधु संतों की तो किसी पार्टी ने सुनी नहीं। देखो, ये बड़ा दुर्भाग्य है देवभूमि का। जैसे हमारे यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो एकदम बिंदास काम करते हैं, हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे बिंदास एक संत चाहिए था, संत के नाम चले। तो ऐसा क्या देखा उन संतों के अंदर जो ऊपर से उनके टिकट काटे गए? लेकिन संत, ये सीट होनी चाहिए थी। पहले भी एक संत लड़े थे, लेकिन अब के ये सीट संतों को होनी चाहिए थी। संतों का भी एक मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अध्यात्म है, ये धर्म की राजधानी हरिद्वार है। ये बहुत विश्व का एक, मतलब जो हम जो आवाज उठाते हैं वो पूरे विश्व में जाती है। ये ऐसा मेरी गंगा जी का स्थान है। आप कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं, हम स्वागत करते हैं। मेरा एक सवाल है, कब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आप जीतते हुए चलोगे? अपनी पहचान आप कब बनाओगे? मेरा सवाल ये है इन सांसद महोदय से। हम स्वागत करते हैं, हम तो राजधानी में रहते हैं, धर्म के पुजारी, हम तो राष्ट्र प्रेमी हैं, धर्म प्रेमी हैं। हम कभी किसी को वो नहीं करते, सबको आशीर्वाद देते, सभी को। कौशिक साहब कह रहे हैं कि कब तक मोदी के नाम से डोते रहोगे? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तब कहेंगे मोदी जी के नाम पे वोट करो, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तब भी मोदी जी का नाम आप लोग आजमाते हो, सांसद जी का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, तब भी मोदी जी का नाम। कब तक मोदी जी के चेहरे पर ये जो पूरा चुनाव चलता रहेगा? आखिर जनता कब जो है अपने प्रतिनिधि के नाम पे वोट करेगी? और प्रतिनिधि को बदलाव यहाँ पर क्यों, पुराने प्रतिनिधि को हटाकर नए प्रत्याशी को क्यों लाना पड़ा आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कर्मशील पार्टी है, कर्म प्रधान पार्टी है। मोदी जी का जो विजन है इस देश को विकसित करने का, तो देश को देखिए 10 सालों के अंदर कहाँ लेकर आए हैं, कहाँ हर सेक्टर की गिनती हो रही है, हर सेक्टर भाई। मैं पूरे प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, रेडी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। 1,20,00,000 की जनसंख्या में 15 लाख वोटर जो है वो रेडी पटरी वाला है, और रेडी पटरी वाला जो है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं दावा करता हूं हरिद्वार की सीट पे 5 लाख से अधिक मतों से हमारा जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का जीत कर आएगा। और रही बात, आप कह रहे हैं कि कब अपने, त्रिवेंद्र जी का आप काम देखिए, उन्होंने उनके टाइम पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा, जितना भी उनका कार्यकाल रहा। तो आज उनको मौका दिया है पार्टी ने आदरणीय निशंक जी को भी मौका दिया था। निशंक जी ने भी घर घर जाकर जो है, जो मोदी जी की जो योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन करा, घर घर जाकर करा। तो फिर टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, टिकट देना ना देना, टिकट ना देना या ना देना, ये हाई कमान का काम है। और हाई कमान जो भारतीय जनता पार्टी है, तो सर्वे के आधार पे जो दिया जाता है टिकट। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सिंबल चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है प्रत्याशी जिसका नंबर आ गया, सीधी सी बात है। और रही बात आज ये सीट को जीतने की बात जहां तक की है, मैं कहना चाहता हूं आपको कि जिस टाइम पर हरीश रावत जी ने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया था, तब उस टाइम उनको मुँह की खानी पड़ी थी, आज फिर उनको मुँह की खानी पड़ेगी। आज उन्होंने जब राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया है, उसके बाद वो क्या ढूंढते फिर रहे हैं?
देखिए आज की तारीख में बेटे को टिकट दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बात सुनिए मेरी। आज देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक जिस प्रकार की मोदी जी की योजना चल रही है, और मोदी जी सच्चे भक्त हैं, गंगा जी के सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने गंगा जी पर कितने बढ़िया दुनिया भर की योजनाएं चलाई। नमामि गंगे, स्पर्श गंगा, तमाम दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, ट्रीट प्लांट को लेकर, सौंदर्यकरण को लेकर और सिंचाई को लेकर। आगे बढ़ते हैं। आपके नजरिए से जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, इस पे क्या स्थिति बनने जा रही है, और आने वाले जो हम 19 तारीख को हम किस पार्टी को हम बढ़त में हम देख रहे हैं? निश्चित रूप से इस बार का चुनाव पिछले कार्यकाल की जो सांसद महोदय की असफलताएं हैं, जो उनकी एक उदासीनता है, उसके आधार पर होने जा रहा है। और अगर मेरे भाजपाई मित्र बंधु ये कहते हैं कि केंद्र की नीतियों के अनुसार हमें वोट दीजिए, तो ये बताएं कि पिछले साल पिछली योजना में सांसद महोदय ने क्या क्या काम किए, जनता को उनसे क्या क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो उन अपेक्षाओं पे खरे उतरे या नहीं उतरे। और अगर नहीं उतरे, मैं बता देता हूं चोपड़ा साहब, ये सामने यहाँ 200 मीटर पे जिस नमामि गंगा की ये बात कर रहे हैं, ये 200 मीटर पे गंदा नाला ये बह रहा है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ये नाला तक नहीं बंद करवा पाई। इससे तो अरे बंद तो करवा दो भैया, 10 साल से देश का खून तुम लोग चूस रहे हो, तो बंद कौन करा?